स्वागत है आपका बॉलीवुड की चटपटी खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की दुनिया से। आपको बता दें कि बचपन में से सहगल के गानों को अपनी आवाज में गुनगुनाते हुए लता को लेकर किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी आखिरी आवाज एक दिन दुनिया की बेहद खूबसूरत आवाज होगी। लोगों के बीच उनकी पहचान उनकी आवाज के जरिए होगी। लता को किसी ने सृष्टि और अमृत सवर बताया तो किसी ने सुरीली जीवंत आवाज की मलिका। तभी तो लता मंगेशकर की आवाज में जब भी कोई नगमा कहीं गूंजता है तो लोग गुनगुनाने से खुद को नहीं रोक पाते। जब लता, आपको बताएं कि मंगेशकर लता गाती हैं तो ऐसा लगता है कि गानों का साक्षात सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान हो गई हैं। जब वो गानों को अपनी आवाज देती हैं तो मानो सुर की देवी सरस्वती साक्षात अपनी वीणा लेकर धुन देने के लिए बैठ गई हैं। लता दीदी की आवाज को लेकर फिल्म इंडस्ट्रीज में एक दौर ऐसा भी आया जब फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग ये मान बैठे कि अगर किसी फिल्म के गाने में लता मंगेशकर ने आवाज दे दी तो सफलता निश्चित है, और अगर किसी फिल्म में गाने को लता दीदी ने अपनी सुरमई आवाज से संगीत को नहीं सजाया तो फिल्म का पिटना तय माना जाता था। लता मंगेशकर सिर्फ आवाज नहीं, वो एक एहसास हैं जिन्हें सुनने वाला ना सिर्फ सुनता है बल्कि महसूस भी करता है। तभी तो दुनिया की इस सबसे खूबसूरत आवाज में लता मंगेशकर, जावेद अख्तर ने भी क्या खूब कहा है उनके लिए, ये बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है, हमारे पास एक चांद है, एक सूरज है और एक लता मंगेशकर है। वहीं गुलजार ने उनकी आवाज को देश का सांस्कृतिक तथ्य बताया है। नरगिस से लेकर मधुबाला तक, रेखा से लेकर माला सिन्हा की फिल्मों के लिए लता मंगेशकर ने एक के बाद एक नई गानों को अपनी आवाज से सजाया है। लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई गानों को अपनी आवाज दी है। सुनने वालों के मन में उनकी आवाज की बेकरारी ऐसी है कि सुनने की चाहत रहते ही है। आपको बताएं कि उनकी तलब, उनके गानों की सुनने की तलब ही कुछ अलग है। उनकी आवाज इतनी सुरीली है, उन्होंने हर मूड में गाना गाया है। आपको बताएं कि चाहे वो रोमांटिक हो, भक्ति हो, रेट्रो हो या सैड सॉन्ग हो। आपको बता दें कि गाना लता मंगेशकर ने गाना अभी भी नहीं छोड़ा है। तड़क भड़क मानी जाने वाली फिल्म इंडस्ट्रीज में लता मंगेशकर ने लेडी इन वाइट की जो छवि बना रखी है वो काबिले तारीफ है। लता दीदी को लाखों सलाम करते हैं सभी देशवासी। बहुत कम लोग जानते हैं कि रैपर और सिंगर बादशाह, जिनके गाने किसी भी पार्टी में जान डाल देते हैं, वो काफी मशहूर हैं, सभी जानते हैं। उनका असली आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है और आदित्य दिल्ली में जन्म लिया था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी यही हुई है। रैपर बनने से पहले बादशाह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और जैसे ही उनकी असल जिंदगी के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन वैसे ही उनकी पत्नी जैस्मीन और बेटी जैस्मी के बारे में भी लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। बादशाह के गाने को बहुत फेमस माना जाता है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो मीडिया से इस बात को दूर ही रखते हैं। जानते हैं कैसी है बादशाह की उनकी पत्नी की मुलाकात। आपको बताएं, बादशाह की मुलाकात उनकी पत्नी से, जैस्मीन से, एक कॉमेडी शो में हुई थी जिससे बादशाह और जैस्मीन करीब आए थे। आपको ये भी बता देते हैं कि ये लव स्टोरी कम अरेंज मैरिज में सिंपल फंक्शन में हुई थी। मीडिया को इस शादी की खबर उनकी बेटी के जन्म तक नहीं हुई थी। बादशाह की पत्नी जैस्मीन, आपको बता दें कि उनकी शादी भी इंटीमेट क्रिश्चियन वेडिंग में मानी जाती है और जैस्मीन सोशल मीडिया पर बेटी के साथ पोस्ट डालती रहती हैं और इन पोस्ट से ही पता चलता है कि जैस्मीन सिंपल लाइफ पसंद करती हैं। शादी के 5 साल बाद इस कपल को इनकी पहली संतान हुई 2017 में, और यही तो समय था जब मीडिया को बादशाह की शादी और पत्नी जैस्मीन मिसाह के बारे में पता चला। हालांकि इस कपल ने बेटी के जन्म को भी मीडिया से छिपा कर रखा था। अगर बात की जाए बादशाह को गेंदा फूल गाने से जो पॉपुलैरिटी मिली है, उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। इसके बाद उनके गाने तारीफा और आओ कभी हवेली पे बहुत सारे फेमस हुए थे और सभी लोगों ने उन्हें पसंद किया था। 2017 में बादशाह की शादी और पत्नी जैस्मीन मिसाह के बीच 2 साल बाद 2018 में
कल ही दिलजीत दोसांझ और शहनाज गिल स्टारर फिल्म आपको बता दें कि हौसला रख का ट्रेलर रिलीज हुआ है और फैंस अभी भी बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। ट्विटर पर शहनाज के लिए मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे ही आ रहे हैं, इतने कि उनकी लाइनें लग चुकी हैं मैसेज की और लुक की भी उनकी काफ़ी तारीफ की जा रही है। वहीं अगर एक्टिंग की बात की जाए तो शहनाज की एक्टिंग की भी काफ़ी तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि ट्विटर पर ऐसे मैसेजेस की भरमार देखते ही शहनाज काफ़ी खुश नजर आ रही है। उन्होंने तारीफ करते थक नहीं रहे हैं फैंस उनकी। इन फैंस की प्रोफाइल फोटो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वाले हैं। मूवी रिलीज होने के बाद दर्शकों को कैसी लगती है ये वो वक्त बताएगा, पर फिलहाल शहनाज उन्हें बहुत अच्छी लग रही हैं। कल ही दिलजीत दोसांझ और शहनाज गिल स्टारर फिल्म हौसला रख का ट्रेलर रिलीज हुआ है और फैंस अभी से बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। ट्विटर पर शहनाज के लिए मैसेजेस की लाइन लग चुकी है। कोई उनके लुक की तारीफ कर रहा है तो कोई एक्टिंग की तारीफ कर रहा है। इस पंजाबी कॉमेडी मूवी में शहनाज के काम को अभी से पसंद किया जा रहा है। ट्विटर पर ऐसे मैसेजेस की भरमार देखने को साफ तौर पे मिल रही है। वहीं शहनाज भी काफी खुश नजर आ रही हैं। इन फैंस की प्रोफाइल फोटो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वाले हैं। वहीं मूवी रिलीज होने के बाद दर्शकों को कैसी लगती है ये मूवी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल शहनाज की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। उनके पोस्टर को देखते हुए उनके फैंस काफी खुश हैं। शहनाज गिल फिल्म हौसला रख का ट्रेलर आपको बता दें कि रिलीज हो चुका है, जिसके बाद कमेंट से कमेंट आ रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि दिलजीत एक NRI के रोल में है जिनकी शादी शहनाज गिल से होती है और वे गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बच्चे के जन्म के पहले ही दोनों डिवोर्स फाइल कर देते हैं। शहनाज चाहती हैं कि बच्चा दिलजीत रखे, लेकिन ऐसा अब वो सस्पेंस बना हुआ है। स्टोरी में आगे देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर इस मूवी में क्या है। करण कुंद्रा और अनुषा डांडेटकर का ब्रेकअप हुए करीब 1 साल हो गया है, लेकिन एक फैंस के पूछने पर अनुषा ने फिर से चुप्पी साधी हुई है और उन्होंने फिर इसको अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि करण से ब्रेकअप का डायरेक्ट रीजन क्या है। जवाब में उन्होंने ये कहा कि हमें ज्यादा प्यार, खुशी और ईमानदारी की जरूरत होती है और ये खुद को प्यार करने से शुरू होता है, इसलिए मैंने खुद को चुना है और बस इतनी सी बात है। करीब 3 साल तक साथ रहने के बाद करण और अनुषा का ब्रेकअप हो गया है। आपको बता दें कि इस ब्रेकअप के बाद से जहां अनुषा ने खुलकर करण पर इल्जाम भी लगाए थे, वहीं करण ने इस मामले में लंबे समय से चुप्पी साधे रखी। अनुषा ने इस रिश्ते के टूटने के पीछे की वजह करण का व्यवहार बताया है। उन्होंने कहा है कि करण ने उनसे झूठ बोला और धोखा दिया। उन्होंने ऐसा कहा है कि पिछले साल अप्रैल में दोनों के ब्रेकअप के बाद अनुषा ने कई बार इस मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। इस बार उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें करण के प्यार की जगह सेल्फ लव चुना है। इसके पहले ब्रेकअप के बाद अनुषा ने और भी कई बातें रखी थी। उन्होंने कहा कि इंस्टा पर लंबा चौड़ा मैसेज उन्होंने डालते हुए लिखा कि उन्होंने इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की और वे करण को माफ करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन करण ने अपनी गलतियों के लिए कभी उनसे माफी नहीं मांगी है। करण से ब्रेकअप के बाद जहां अनुषा को टीवी एक्टर जिसन शाह के रूप में नया साथी मिल गया है, वहीं करण अभी भी सिंगल है। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 में कंटेस्टेंट्स बनकर आने वाले करण काफी समय तक इस मामले में चुप्पी साधे रखने के बाद ये कहा था कि वे इस रिश्ते की गरिमा को खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए पब्लिकली कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनकी पोस्ट हमेशा दर्शकों को खुश करती है और उनके फैंस भी उनके सवाल का जवाब
करते रहते हैं। हाल ही में शाहिद ने एक फैन से उनसे पूछ लिया कि पत्नी को संभालना ज्यादा मुश्किल है या बच्चों को। इसके जवाब में शाहिद ने बेहद दिलचस्प जवाब दिया है। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर सौरभ यादव नाम के एक फैन ने शाहिद कपूर से पत्नी मीरा राजपूत और बच्चों मीशा और जैन के लेकर सवाल किया। फैन ने पूछा कि बच्चों को संभालना ज्यादा मुश्किल है या फिर पत्नी को। इसको लेकर उन्होंने शाहिद कपूर ने जवाब देते हुए कहा कि शाहिद ने कहा कि लगता है आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक। शाहिद का जवाब पाकर फैन खुश हो गए। आपको बताएं कि लगातार कमेंट्स आते रहते हैं और शाहिद और फैंस की चर्चा होती रहती है। और शाहिद ने यह भी कहा कि जवाब देने के लिए थैंक यू, बताया कि अभी 20 साल की है और अपने फ्यूचर को तैयार करने को लेकर ये सवाल कर रहे हैं। इस दौरान एक फैन ने उनकी फिल्मों को लेकर ऑप्शन दिए। फैन ने पूछा कि शाहिद को जब वी मेट या कबीर सिंह के बीच कोई सी फिल्म ज्यादा पसंद है। इसके जवाब में शाहिद ने कबीर सिंह का नाम लिया। दरअसल जब वी शाहिद के सबसे पॉपुलर फिल्मों से एक हैं, तो वहीं कबीर सिंह साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। आपको बता दें कि शाहिद कपूर इन दिनों स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी में भी बिजी हैं और जल्द ही ये फिल्म बड़े पर्दे पर भी दिखाई देगी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में करीब 2 महीने से फंसे हुए थे। आपको बता दें कि इस केस में लगातार बदलाव भी आ रहे थे। उन्हें कई ब्रांड पर रिहा किया गया था और राज कुंद्रा के इस मामले में फंसने के बाद से ही शर्लिन चोपड़ा हमेशा उनके खिलाफ बोलती रही हैं। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ, जिन्हें खुद जेल जाना पड़ गया था, खुलकर शिल्पा और राज कुंद्रा के सपोर्ट में आई। यही नहीं, उन्होंने शर्लिन चोपड़ा पर आरोप लगाया कि इस मामले में सारा किया धरा उन्हीं का है और गहना ने कहा कि शर्लिन ने राज कुंद्रा को इस तरह का कंटेंट बनाने के उकसाया है। वो पब्लिकली आपको बता दें कि ऐसे तरीके से अपनाती हैं और अभी भी राज और शिल्पा के खिलाफ इसलिए बोल रही हैं ताकि वे लाइफ टाइम आ सके। गहना के हिसाब से इस पूरे मामले की जड़ में शर्लिन ही हैं। इस मामले में अपनी बात रखते हुए गहना ने कहा, शर्लिन राज कुंद्रा पर इसलिए आरोप लगा रही हैं ताकि वो बोल्ड कंटेंट बनाने के आरोपी के रूप में सामने ना आए। अब वो शिल्पा शेट्टी को लेकर पर्सनल स्टेटमेंट दे रही हैं। शिल्पा चाहे तो उनके खिलाफ आसानी से मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवा सकती हैं, लेकिन शिल्पा उनको इतना भी महत्व नहीं देना चाहती। शर्लिन एक एहसान फरामोश इंसान है। उन्होंने राज कुंद्रा जैसे इंसान को भी नहीं छोड़ा जिसने उनकी पैसे कमाने में भी मदद की थी। कपिल शर्मा के बारे में तो हम सब जानते हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा लगातार अपने शो से लोगों का दिल जीतते रहते हैं। आपको बता दें कि अब तक कपिल ने जो कुछ हासिल किया है वो केवल अपनी कॉमेडी के जरिए ही हासिल किया है। आज कपिल शर्मा बुलंदियों को छू रहे हैं। उनका एक पांव जमीन पर है तो दूसरा आसमान पर। उन्हें पहचान तो करियर के शुरुआती दौर में ही मिल गई थी, लेकिन उन्हें नाम और शोहरत मिली कॉमेडियन नाइट्स विद कपिल शर्मा से। इस शो के शुरू होने का किस्सा जो बड़ा ही दिलचस्प बताया जाता है, ये उस वक्त की बात है जब कपिल शर्मा को झलक दिखला जा शो के होस्टिंग के लिए चैनल ने बुलाया था। उन्हें मनीष पॉल के साथ शो को होस्ट करना था, जिसके लिए कपिल तैयार भी हो गए थे। लेकिन जब इस सिलसिले में किसी और से मिले तो उन्होंने कपिल को कहा कि उनका वजन काफी ज्यादा है, थोड़ा कम कर ले। हालांकि फिर कपिल को होस्टिंग का मौका मिला। बातों ही बातों में कपिल ने कहा कि क्यों ना कॉमेडी शो शुरू किया जाए। चैनल ने इसे सीरियस ले लिया और कपिल शर्मा से आइडिया मांगा, जिसके लिए कपिल शर्मा ने 2 दिन और मांगे। काफी सोचा कपिल, उससे पहले आपको बता दें कि कॉमेडियन शोज होस्टिंग सब कर चुके थे, लिहाजा कपिल ने सभी के साथ मिलकर एक नया शो
के बारे में सोचा और आइडिया चैनल को दिया। आखिरकार आइडिया काम भी आया और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो चल भी गया। उन्होंने कपिल के शो के लिए हाँ भी भर दी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने बताया कि शुरुआत में शो के केवल 25 एपिसोड ही शूट किए गए थे, लेकिन ये लोगों को इतना पसंद आया कि आज 500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बाद कपिल शर्मा द कपिल शर्मा शो लेकर आए थे, जिसका तीसरा सीजन सोनी टीवी भी अब ला रहा है। बॉलीवुड के एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि पिता की थ्रोबैक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर करते हैं। पिता की मौत के बाद वो अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ बांट रहे हैं। इसी बीच बाबिल ने इरफान की टॉम हैक्स के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। इंटरनेट पर ये तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में इरफान के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम हैक्स नजर आ रहे हैं। दोनों सितारे पोज देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनके साथ कुछ और स्टार भी मौजूद हैं। बाबिल ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, मुझे लगता है, उन्होंने ये कहा कि मुझे लेगेसी को पूरा करना है। और इस पोस्ट पर बाबिल के दोस्त और अन्य सेलिब्रिटीज ने अपना रिएक्शन भी दिया है। पिता की मौत के बाद से बाबिल इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं और उनसे जुड़ी यादें शेयर करते रहते हैं। बाबिल अपने पिता को बताए रास्ते पर चलते हैं और उनकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। आपको बता दें कि बाबिल इरफान खान की मौत के बाद हर किसी की आंखों में नमी देखी गई थी, जिसके बाद से फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्टिव रहने वाले इरफान खान अचानक से इस दुनिया से गायब हो गए थे। साल 2018 में अपने सोशल मीडिया के द्वारा इरफान ने अपनी बीमारी के बारे में बताया था। लंबे समय तक बीमारी से लड़ने के बाद 29 अप्रैल 2020 में इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत के बाद कई सितारों ने उन्हें याद किया था। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन स्टारर पूजा एंटरटेनमेंट की वो फिल्म गणपत 23 दिसंबर को 2022 को रिलीज होने जा रही है। प्रोडक्शन हाउस ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि फिल्म को विकास बहल द्वारा निर्देशित किया गया है। पिछले महीने ही टाइगर श्रॉफ ने गणपत का एक टीजर भी फैंस के साथ शेयर किया था। इस टीजर में टाइगर एंग्री लुक में नजर आ रहे थे और वीडियो में उन्हें हाथों में बॉक्सिंग हेड रैप लपेटते हुए भी देखा गया था। टाइगर ने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए बताया कि गणपत 23 दिसंबर 2022 को रिलीज होने जा रही है। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, उसकी होस्टिंग तो सबकी अरेला है, गणपत और तैयार रहना। ये फिल्म 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी और टीजर में आप देख सकते हैं कि टाइगर का लुक अलग ही नजर आएगा। आपको बता दें कि जबरदस्त वो लुक में दिखने वाले हैं और प्रिंटेड शर्ट, टाइगर के हाथ में लाल रंग का कपड़ा लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंदाज से साफ है कि वो कितने गुस्से में हैं। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के कृति सेनन को फाइनल कर दिया गया है, जिसमें वो भी एक्शन करती हुई दिखाई देंगी। टाइगर और कृति की जोड़ी पहले हीरोपंती में भी नजर आ चुकी है। दोनों को ऑन स्क्रीन काफी पसंद किया जाता है, फैंस काफी पसंद करते हैं उनको और उनके किरदार का नाम भी रिवील हो चुका है। वो जसू नाम की लड़की का रोल प्ले करेंगी और टाइगर की ये बैक टू बैक एक्शन मूवी है और इसमें पहले उनकी बागी और बागी 2, बागी 3 हीरोपंती रिलीज मुन्ना माइकल रिलीज हुई थी, जिसमें उनका धमाकेदार एक्शन देखने को भी मिला था।
अपने समय के फेमस स्टार रहे गोविंदा के बेटे हर्षवर्धन भी बाकी स्टार पुत्रों की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जल्द ही अपनी बॉलीवुड डेब्यू करने सकते हैं और जानकारी ये भी है कि हर्षवर्धन काफी समय से इस डेब्यू के लिए तैयारी करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आकाश गहरवाल और गोविंदा के कजन के साक्षात्कार में बात करते हुए आकाश ने कहा कि आप लोग जल्द ही हर्षवर्धन के डेब्यू के बारे में सुनेंगे। यही नहीं, उसने हाल ही में एक फोटोशूट भी करवाया है जिसे गोविंदा जी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। वो अपने ऊपर काम कर रहा क्योंकि पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। हर्षवर्धन का तगड़ी तैयारी चल रही है और आपको बताएं कि वो बॉलीवुड इस माहौल में खुद को भी ढालने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले भी गोविंदा की बेटी टीना ने भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, पर बुरी तरह से फेल भी हो गई थी। इस कारण हर्षवर्धन दोगुनी मेहनत कर रहे हैं ताकि उन्हें पब्लिक का प्यार मिल सके। स्टार पुत्र होने के जहां फायदे होते हैं वहीं कई नुकसान भी होते हैं। इन पर एक प्रकार का सफलता पाने का प्रेशर होता है और चाहे जितनी कोशिश कर लें लेकिन अपने पिता से तुलना को नहीं कर पाते हैं। गोविंदा का स्टारडम और उनकी डांसिंग किसी से छिपी नहीं है। जाहिर है कि ऐसे में हर्षवर्धन पर भी सफलता पाने का प्रेशर तो होगा ही, साथ ही डांस के मामले में भी वे कदम कदम पर जज किए जाते हैं। इस बीच गोविंदा ने अपने बेटे की फोटो के इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट भी शेयर किया है। ये नोट बता रहा है कि वे अपने बेटे की मेहनत को देखते हुए उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या।